अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आधी रात के सन्नाटे में जब घड़ी की सुई 2 पर आकर रुक गई थी, मन्नत अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। हवा में एक अजीब सी खुन्नकी थी जो खिड़की से अंदर आ रही थी। उसका हलक सूखा हुआ था और प्यास की शिद्दत ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। साइड टेबल पर रखे पानी के जग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे अपने बराबर में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जब उसने हिम्मत करके देखा तो एक साया उसके साथ ही बिस्तर पर लेटा था। काले लिबास में मलबूस उस हस्ती का चेहरा खौफनाक हद तक बदला हुआ था। उसके होठों पर एक मकरूह मुस्कुराहट थी जो मन्नत को ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो न जाने कब से उसे देख रहा है। मन्नत के हलक से चीख निकलने ही वाली थी कि ये खौफनाक सच्चाई उस पर आश्कार हुई कि वो चीख रही थी, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। गिलास उसके हाथ से छूटा और फर्श पर बिखर गया। शीशे के टूटने की आवाज़ ने कमरे में खामोशी को और भी डरावना बना दिया। मन्नत ने बेखुदी के आलम में हिम्मत की, बिस्तर से उतरी और दरवाजे की तरफ भागी। उसका मकसद सिर्फ कमरे से बाहर निकलना था। दरवाजे पर पहुंचकर वो जोर जोर से दस्तक देने लगी, मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी उसका साथ नहीं दे रही थी। अचानक उसने मुड़कर बेड की तरफ देखा तो वो साया वहां से गायब हो चुका था। मन्नत ने सुख का सांस लिया ही था कि उसकी कमर में एक ठंडक का एहसास हुआ, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसके कान में एक गंभीर सर्द आवाज गूंजी, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो मन्नत? मन्नत के दिल पर जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो। वो खौफ के मारे कांपने लगी। उसी लम्हे दरवाजा धड़ाम से खुला। मिन्नत, क्या हुआ? हमजा की परेशान आवाज़ सुनाई दी। मिन्नत फौरन अपनी अम्मी सायरा बेगम के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी, वो अंदर। मिन्नत अल्फाज अदा नहीं कर पा रही थी। हमजा ने फौरन कमरे का जायज़ा लिया और कहा, मिन्नत, अंदर कोई नहीं है, तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा, अब सो जाओ। नहीं हमजा, वो सच में यहाँ था। मिन्नत की आवाज़ में दर्द था। हमजा की नज़र मिन्नत के ज़ख्मी पैर पर पड़ी जहाँ ग्लास के कांच लगे हुए थे। ये क्या हुआ है? हमजा ने पूछा। वो ग्लास टूट गया था, मिन्नत ने रोते हुए कहा। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। हमजा उसे कमरे के अंदर ले गया, लेकिन मन्नत ने फौरन कहा, नहीं, मैं आज अम्मी के साथ सोऊंगी। हमजा ने सायरा बेगम को कहा, अम्मी आप इसे ले जाएं, मैं ये सब साफ करता हूँ। जब मन्नत जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वो साया अब ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा था और उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। मन्नत ने खौफजदा होकर फौरन नजर हटा ली। जैसे ही हमजा कमरे से बाहर निकला, दरवाजा जोर से बंद हुआ, जैसे वो साया मन्नत के जाने पर नाराज था। देखा अनदेखा खतरा। अगली सुबह मन्नत के दिमाग में वही एक सवाल गूंज रहा था, मैं किसको बताऊं? अगर अम्मी को बताया तो वो परेशान हो जाएंगी, और अगर वो मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? उफ या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। वो अपने आप से बातें कर रही थी। मिन्नत, क्या सोच रही हो? सायरा बेगम की आवाज़ पर वो चौंक गई। नाश्ता ठंडा हो रहा है। कुछ नहीं अम्मी, मुझे देर हो रही है, अल्लाह हाफिज। मिन्नत ने बगैर नाश्ता किए घर से निकलना चाहा। बेटा, नाश्ता तो कर लो, सायरा बेगम ने प्यार से कहा। नहीं अम्मी, मैं बाहर कुछ खा लूंगी। वो तेज कदमों से बाहर निकल गई। ओए, कहाँ गुम रहती है तू? महर ने मिन्नत के सामने हाथ लहराकर कहा। काफी वक्त से देख रही हूँ तो डिस्टर्ब है। महर मिन्नत की बचपन की दोस्त, उसके मिजाज में अचानक आई तब्दीली से परेशान थी। मिन्नत जो हमेशा हंसती और शरारती रहती थी, अब खामोश रहने लगी थी। नहीं, कुछ नहीं यार, मिन्नत ने मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे बता, क्या बात है? महर ने उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। यार, बात यह है कि मिन्नत ने बताने का इरादा किया, मगर जैसे ही उसकी नज़र महर के पीछे पड़ी तो उसके होठों पर खामोशी छा गई। वहाँ वही साया खड़ा था जिसने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया था। हाँ, आगे बता। महर ने पीछे मुड़कर देखा, मगर उसे कोई नजर न आया। कुछ नहीं, बस पढ़ाई की वजह से परेशान हूँ, मन्नत ने बहाना बना दिया। पक्का? महर का दिल मुतमईन नहीं हुआ।
जी पक्का। मन्नत ने फिर से मुस्कुराकर उसे यकीन दिलाया, खतरा हर जगह है। मन्नत, तुम घर पर अकेली रुक जाओगी ना? सायरा बेगम ने पूछा। मुझे और तुम्हारी फूफो को कहीं जाना है। नहीं, मुझे डर लगेगा, मन्नत ने खौफजदा आवाज में कहा। बेटा, बस कुछ देर के लिए, हमजा ने उसे समझाया। सायरा बेगम ने सूरत हाल को भांपते हुए कहा, हमजा तुम रुक जाओ, मैं सीमा के साथ चली जाऊंगी। ठीक है अम्मी, हमजा ने सुकून का सांस लिया। मिन्नत, चाय बना दो यार, सर दर्द कर रहा है, हमजा ने सोफे पे बैठते हुए कहा। जी अभी लाती हूँ, मिन्नत किचन में चली गई। चाय बनाते हुए अचानक किचन का दरवाज़ा बंद हो गया। मिन्नत ने खौफ से मुड़कर देखा। उसने महसूस किया कि कोई इसकी बिल्कुल पीछे खड़ा है और उसने मिन्नत की गर्दन को छुआ। मिन्नत ने खौफ से आंखें बंद करके दुआ पढ़ना शुरू कर दी। वो साया फौरन पीछे हटा और दरवाज़ा खुल गया। मिन्नत, क्या हुआ? हमजा अचानक किचन में आ गया। तुम अब तक चाय बना रही हो या पाए? मिन्नत की आंखें अब भी बंद थीं। हमजा ने इसके सर पर हाथ फेरा तो वो चौंक कर बोली, भाई वो क्या हुआ? हमजा ने पूछा। और ये क्या है? हमजा ने इसकी गर्दन की तरफ इशारा किया जहां खून का एक निशान था। मन्नत ने फौरन अपनी गर्दन को छुआ, उसके हाथ में खून आ गया। कुछ नहीं, बस चोट लग गई थी, मन्नत ने बहाना बनाया। अच्छा, जाकर बैंडेज लगाओ, हमजा मुस्कुराया। कहीं काम से बचने के लिए बहाने तो नहीं बना रही? मन्नत उसकी बात पर मुस्कुरा दी। मिन्नत अपनी डायरी में अपने खौफ को लिख रही थी। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं तो अपनी मोहब्बत का इजहार तक नहीं कर सकती और किसी को बता भी नहीं सकती। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। वो लिख रही थी कि अचानक कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगीं। एकदम से अंधेरा छा गया। मिन्नत की सांसें तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि वो साया उसके पीछे खड़ा है। उसने मिन्नत के बालों पर हाथ फेरा। मिन्नत हिल भी नहीं पा रही थी। वो डर के मारे रोते हुए दिल ही दिल में दुआएं करने लगी। वो साया उस पर झुकने ही लगा था कि अचानक सायरा बेगम कमरे में दाखिल हुई और लाइट्स फिर से जल उठीं। वो साया गायब हो चुका था। मिन्नत, ऐसे क्यों खड़ी हो? सायरा बेगम ने पूछा। बाहर आ जाओ, तुम्हारी फूफो आई हैं। अम्मी आप जाएं, मैं आती हूँ, मिन्नत ने आंसू साफ करते हुए कहा। सायरा बेगम दरवाज़ा बंद करके जाने लगी तो मिन्नत ने कहा, अम्मी दरवाज़ा खुला रहने दे। मिन्नत जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करके कमरे से बाहर निकली। उसके बाहर जाते ही कमरे में एक खौफनाक कहकहा गूंजा, जिसकी आवाज़ मिन्नत को बाहर तक सुनाई दी। मिन्नत अपने कमरे से बेखुदी के आलम में भागती हुई आ रही थी कि सामने से आते हुए तलहा से टकरा गई। अल्लाह अल्लाह, कहाँ भागी जा रही हो? तलहा ने उसे सहारा देते हुए कहा। वो बस ऐसे ही, मिन्नत ने संभलते हुए बात बदली। फूफू कहाँ है? बाहर हैं, तलहा ने इशारे से बताया। मिन्नत फौरन बाहर की जानिब भागी। उसकी जल्दी और बदहवासी ने तलहा को सोचने पर मजबूर कर दिया। अजीब लड़की है, वो हंस दिया, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। ये सुनकर मन्नत के जिस्म में सनसनी दौड़ गई और उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। हमजा और तलहा भी उस वक्त लाउंज में आ गए। क्या बातें हो रही हैं? हमजा ने पूछा। तुम्हारी शादी की बात चल रही है, सायरा बेगम हंसते हुए बोली। खाने के बाद मन्नत अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद तलहा उसे ढूंढता हुआ आया। मन्नत, उसने आवाज लगाई। हाँ, मन्नत एकदम से डरकर पीछे हटी। अरे मैं हूँ तलहा, वो मन्नत के करीब आ गया। तुमने मुझे डरा दिया, मन्नत ने सांसें लेते हुए कहा। तुम्हें कौन डरा सकता है, तुम तो खुद चुड़ैल हो, उसने मन्नत को छेड़ा। कोई काम था तुम्हें? मन्नत ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। क्या हम बिना काम के बात नहीं कर सकते? तलहा के लहजे में नाराजगी थी। मन्नत, क्या बात है, तुम बहुत बदली बदली लग रही हो। मैं सिर्फ तुम्हारा कजिन नहीं, दोस्त भी हूँ। कोई बात है तो बताओ प्लीज। तलहा प्लीज यहाँ से जाओ, मन्नत की आवाज में घबराहट थी। पहले बताओ क्या बात है? तलहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मन्नत घबराहट में तलहा के पीछे देख रही थी, जहां वो साया खड़ा उसे घूर रहा था। मन्नत ने फौरन अपना हाथ छुड़ाया और तलहा को बाहर धकेलकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अजीब लड़की है, तलहा ने सर हिलाया और चला गया। अंदर कमरे में अचानक सब लाइट्स ऑफ हो गईं। घुप अंधेरे में कमरे की चीज़ें हवा में उछलने और गिरने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में हर चीज़ तोड़ रहा हो। प्लीज़ बंद करो ये सब, मन्नत रोते हुए चीखी। थोड़ी देर बाद आवाज़ें बंद हो गईं।
मिन्नत ने आंखें खोलीं तो सामने आईने पर खून से लिखा हुआ था, तुम सिर्फ मेरी हो। मिन्नत की रूह तक कांप गई। उसने देखा तो पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था। वहीं फर्श पर बैठकर वो अपने सर को थाम कर रोने लगी। अगली सुबह नाश्ता करते हुए हमजा ने मिन्नत से कहा, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम कॉलेज से आ जाना, फिर हम साथ चलेंगे। मिन्नत, हमजा ने उसे आवाज़ दी। जी भाई। मिन्नत चौंक कर बोली, मुझे लगता है तुम मेरी शादी से खुश नहीं हो, हमजा ने मजाकन कहा। नहीं भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ, मन्नत ने झूठ बोला। अच्छा, फिर बताओ हम क्या बातें कर रहे थे? हमजा ने सवाल किया। मन्नत को कोई जवाब न सूझा। उसने मासूम सी शक्ल बनाकर कान पकड़े। सॉरी। पागल लड़की, हमजा हंसा। मैं कह रहा था कि तुम और माहीन तल्हा के साथ शॉपिंग पर चली जाओ, मैं बाद में तुम्हें ज्वाइन करूंगा। ठीक है, मन्नत ने सर इस बात में हिलाया। शॉपिंग से वापस आते आते रात हो चुकी थी। मन्नत ने थकावट की वजह से फौरन बिस्तर पर लेटना मुनासिब समझा। आंख लगते ही उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मन्नत, मन्नत। आवाज़ कदरे बुलंद हुई। उसकी नींद खराब हो रही थी। मन्नत। इस बार आवाज़ में गुस्सा था। मन्नत डरकर एकदम उठकर बैठ गई। सामने खिड़की के पास वो साया फिर से नजर आया। मन्नत ने खौफ के मारे चादर अपने ऊपर खींच ली। मन्नत। इस बार आवाज़ इतनी करीब थी कि जैसे वो उसके बिल्कुल पैरों के पास खड़ा हो। मन्नत खामोशी से रो रही थी। मन्नत। इस बार आवाज़ के साथ ही उसकी चादर खींची गई। मन्नत ने रोते हुए आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अचानक खामोशी छा गई। मिन्नत ने आंखें खोली तो कोई नजर नहीं आया। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो फौरन बाहर की तरफ भागी कि एक जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। एक खौफनाक हंसी कमरे में गूंजी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मिन्नत ने रोते हुए इल्तिजा की। उसी लम्हे किसी ने उसे बालों से पकड़ा और पूरी ताकत से दीवार की तरफ धकेला। मिन्नत का सर दीवार से टकराया और उसके सर से खून बहने लगा। दरवाज़ा दोबारा खुला और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी कहानी खौफ की पहली किस्त। अगली किस्त इंशाअल्लाह कल शाम 6 बजे आपको ज़रूर मिलेगी।